नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम। यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को हमको समझना है। फैराडे ने 2 नियम दिया था, उन्हीं के नियमों को हम लोग समझेंगे। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ बातें पहले से लिख चुके हैं कि इनको लिखना ना पड़े, समय कम लगे, आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने बार किया है, 16 में किया है, 17 में किया है, 18 में और 20 में। ठीक, यानी चांस है कि 2023 में 24 में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक, 2 साल के बीच में गैप दिया है, लेकिन शायद इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फैराडे ने क्या बताया था, पहले तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए फैराडे ने बोला था कि प्रथम नियम फैराडे का क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी मान जाइए हमारे पास क्या है, एक हमने यहाँ से पहले से ही क्या किया है, एक विद्युत अपघटन यहाँ पर बना लिया है, मान जाइए NaCl का है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत अपघट्ट क्या, वही विद्युत अपघट्ट कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ बात समझिए, यहाँ पर हमने विद्युत अपघट्ट तो बना लिया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कुछ कैथोड पर जमा होने लग रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड पर ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ की जो मात्रा होती है, इसमें जो आवेश बह रहा है उस आवेश के समानुपाती होता है। यानी इनके नियम का कहने का यह मतलब है कि जो इसमें पदार्थ की मात्रा को हम W से दिखा देते हैं, कैपिटल W से दिखा देते हैं, तो कैपिटल W देखिए ब्लैक पेन से लिख देते हैं। देखिए W और किसके समानुपाती है, तो Q के समानुपाती है। यानी Q या तो ऐसे रखिए, सीरीज में आपके बुक में ऐसे दिया होगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम ऐसे रख दिया, स्मॉल क्यों बना दे रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में है। देखिए तो यह किसने बताया था, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्ट की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन के प्रवाहित आवेश की क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको भी देखकर आप बोल सकते हैं ये पदार्थ की मात्रा है, ये आवेश है, यह पदार्थ की मात्रा क्या होता है, आवेश के समानुपाती होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि हम क्या करते हैं, आप लोग को आपके टीचर जो भी पढ़ाए होंगे वो बताए होंगे Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, यह बताए होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो इसके जगह पर Q के जगह पर I इंटू टी हम रख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल है और Q के जगह हमको क्या रखना है, I इंटू टी। यदि हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटा देते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अनुक्रमानुपाती वो हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं और समानुपाती वो केमिस्ट्री में बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या रख देंगे, स्थिरांक रख देते हैं, या चलिए तुल्यांक रखते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू आई टी। ये प्रोपोर्शनल हटा है तो यहाँ पर Z आया है। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल हटा है तो क्या है, Z, और Z क्या है हमारा, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, Z हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यह हो गया हमारा क्या, फैराडे का प्रथम नियम। यह क्या हमारा फैराडे का प्रथम नियम। क्या फैराडे ने बोला है कि प्रथम नियम यह कहता है कि विद्युत अपघट्ट की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश का क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद आपको इतना क्या करना है, डेरिवेट कर आपको दिखाना भी है। और यहाँ पर Z क्या है हमारा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और यहाँ पर हमने क्या रखा है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, आवेश, प्रवाहित आवेश, I इसमें, और T रखे हैं। Q के जगह हमने क्या रखा है, I इंटू टी रखें।
आई क्या है, धारा है, और टी क्या है, समय है। ये फिजिक्स में आपको बताएंगे, लेकिन इतना आप रख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ये हो गया प्रथम नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम के बारे में। हाँ दोस्तों, तो देखिए हमारा दूसरा नियम, पहला नियम हमने देख लिया, अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार यानी ई व विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के समानुपाती होता है। या तो जेड रखिए या तो ई रखिए, दोनों के बराबर होता है। यानी हम बात करें यहाँ पर दो अलग अलग क्या हैं, विद्युत अपघट्य हैं, और दोनों में क्या किया जा रहा है, समान धारा प्रवाहित की जा रही है। कितनी धारा, समान धारा प्रवाहित की जा रही है। तो उसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांकी भारों के यानी ई के समानुपाती है, या तो जेड के समानुपाती रख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो यानी बोला है ना कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों यानी ई व विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, यानी अलग अलग पदार्थ की मात्रा है तो W1 रखेंगे, पदार्थ की मात्रा को इसके पहले प्रथम नियम में बताए थे। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा है W2, यानी अलग अलग पदार्थ की मात्रा है ना, और किसके समानुपाती है, तो यहाँ पर रख लेंगे तुल्यांकी भार के बराबर है। क्या है, तुल्यांकी भारों व विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। चलिए बराबर रख लेते हैं। तो जेड, चलो जेड नहीं रखते हैं, यहाँ पर ई रखते हैं। तो अलग अलग तुल्यांक, अलग अलग विलयन है तो अलग अलग भी उनका तुल्यांक भी होगा। तो E1 अपान क्या हो जाएगा, E2। यदि हम क्या करते हैं कि W के जगह पर, किसके जगह पर, W के जगह पर, यानी अभी आपको हम सिखाए थे W बराबर ZIT, यही तो पढ़ाए हैं। ये किसका नियम है, प्रथम नियम है। किसका नियम है, फैराडे के प्रथम नियम। W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर W के जगह पर, W1 के जगह पर हम क्या रखेंगे, Z इंटू आई इंटू टी, Z1 रखेंगे। और यहाँ पर क्या रखेंगे, Z2 इंटू आई इंटू टी बराबर किसके है, E1 अपान E2 के इक्वल है। यदि हम क्या करते हैं, I इंटू टी और नीचे भी I इंटू टी को इससे काट देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। यह क्या है, यानी कि जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z, वो क्या है, तुल्यांकी भारों के बराबर होता है। किसका कहना था, फैराडे के द्वितीय नियम यह कहता है कि जो तुल्यांकी भार होता है, यानी तुल्यांकी भार ई जो होता है वो तुल्यांकी, हाँ तुल्यांकों के बराबर, रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, इक्वल होता है। ये किसने बताया था, फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में बताया था। क्लियर हुआ। तो यह था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करें, हम उस पर जरूर आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो चलिए इसको एक लाइक कर दीजिए और चलते हैं आज के लिए। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।